ये आरएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसको बनाना है। कर दीजिए। क्या आ रहा है? हाँ, उसको बनाना है, साथ में बनाते चलेंगे। आप भी बनाओगे, 2-2 सेकंड मिलेगा इस पे। तो पहला का आंसर क्या है आपका? Which on the following was the first genetic material? ये सब लोग जानते हो, आरएनए है ना। दूसरा, which of the following statement are incorrect? पढ़ना है। आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, सही है गलत? उसके बाद आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए, आरएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम डीएनए, कौन सा सही है भाई? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा है? दूसरा तीसरा भी क्या है भाई? गलत है ना। आरएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम डीएनए, आरएनए से डीएनए बना था दुनिया में। बात को समझ रहे हो? मतलब ये किस चीज की बात कर रहा है? जब दुनिया में है ना, तो डीएनए जो था, आरएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम डीएनए। इवॉल्व मतलब होता है एवोल्यूशन, गलत है। मतलब आरएनए पहले आया था दुनिया में, तब डीएनए आया। जब एक बार डीएनए आ गया तो डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2-3 दोनों गलत हैं, है ना। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कहीं कहीं पे करता है, और ये कैटलिस्ट के तरह भी कार्य करता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद हाँ, बी हो जाएगा। उसके बाद 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय मेसेल्सन स्टाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चीज को मेसेल्सन और स्टाल ने प्रूव किया था? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन, इसको याद रखोगे। उसके बाद है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव क्या हो रहा है भाई? इसको क्या हो गया इस? अच्छा, ये ऊपर नहीं जा रहा है। उसके बाद 4 नंबर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, बी होगा इस्चरिचिया कोलाई पर। ठीक है। उसके अलावा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म इन 5' to 3', सही है? याद है लीडिंग स्ट्रैंड जिसमें क्या था? लीडिंग स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी क्या था? 3' to 5', कैसा था? Other than DNA polymerase, which are the enzyme involved in DNA synthesis? DNA polymerase के अलावा कौन कौन सा एंजाइम्स के बारे में आपको बताया था? क्या बताया था? ऑल ऑफ दीज। हेलिकेज बताया था डीएनए को तोड़ने के लिए। उसके बाद आरएनए प्राइमेज है ना। उसके अलावा क्या था? टोपो आइसोमेरेज, निकिंग का काम जो करता था वही था आपको करने के लिए। समझ गए बात को? उसके अलावा 6 नंबर क्या है भाई? इसको बनाओ।
लीडिंग स्टैंड इज फॉर्म्ड इन 5' to 3'। लीडिंग स्टैंड का क्या था पोलैरिटी? क्या था? 3' to 5' या 5' to 3'? इसको याद रखोगे नहीं, 3' to 5' था, ठीक है। हाँ, उसके बाद बी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन 5' to 3। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बताया था लैगिंग स्ट्रैंड में होता है, और कभी भी डीएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है उसका डायरेक्शन 5' to 3' ही ऑलवेज होता है। क्या होता है? 3' to 5' ही होता है ऑलवेज, समझ गए। उसके अलावा सी नंबर, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन। सही कि गलत है? क्या कह रहा है? डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज मतलब काम कर रहा है पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाना, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? 5' to 3' हमेशा होता है। इसको ये देखो, ये रिप्लिकेशन फॉर्क हमने बनाया था, ये 3' 5' 5' 3'। इसमें एक लीडिंग होगा और दूसरा लैगिंग होगा। जैसे मान लो ये है, ये कंटिन्यूअस बनेगा 5' to 3', ये कंटिन्यूअस बनेगा, ये कंटिन्यूअस बन रहा है, तो ये क्या हुआ? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या हुआ? लीडिंग। इसका हमेशा डायरेक्शन होगा 3' to 5'। लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड है ये लैगिंग होता है, क्योंकि इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा? बीच से स्टार्ट होने के कारण यह टुकड़ों में बनता है। यह जो डीएनए है ये टुकड़ों में बनता है, इसी को कहा जाता है ओकाजाकी। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' ही होगा सबका, समझ रहे हो? उसी डायरेक्शन में बनना है। लीडिंग स्ट्रैंड का पॉलिटी याद रखना है 3' to 5', लैगिंग का 5' to 3। मतलब जो फिगर एनसीईआरटी में है और या फिर हमने कॉपी में बनाया है वो आपको याद रखना है। डीएनए ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है। नया डीएनए बने चाहे नया आरएनए बने, ऑलवेज वह बनता है 5' to 3' डायरेक्शन में, समझ रहे हो? दोनों आरएनए हो या डीएनए। उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेज पॉलीमराइजेशन 3'। ये तो गलत हो गया ना। डीएनए पॉलीमरेज कैसे बनाएगा? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कैसा? चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, नया जो स्ट्रैंड बनाएगा हमेशा इस डायरेक्शन में। एकदम रट लो, ये चाहे डीएनए नया बनेगा, ये सही है 5' to 3' में बनाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ना, ये भी सही है। लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म इन, गलत है ना, तो दो आ गए ना आंसर इसका, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों आंसर आ जाएगा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो सॉरी, ये हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना भाई। हाँ, कौन हो जाएगा? ए और डी, ऑप्शन नीचे नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 7 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देखो 8 नंबर, हाँ इसको ऊपर का किया जाए। अच्छा, इसको सेव करना पड़ेगा ना डिवाइस में, ठीक। ये है ना, अब हो गया ना।
तो यहां पर ये आ जाएगा, ये आएगा ना, फिर वही आएगा क्या? ये अच्छा चलो यहां से होगा। 8 नंबर बनाइए, है ना, टेक्नोलॉजी है। 8 नंबर, द गिवन चार्ट सो सेंट्रल डोगमा रिवर्स, है ना। ए देखो यहां पर क्या है, डीएनए से डीएनए में घुमाया गया है ए, डीएनए से आरएनए बी, और आरएनए से डीएनए सी। ये हालांकि अभी पढ़ाएंगे, लेकिन अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंजाइम्स जो यूज होता है। जैसे ए नंबर क्या है, रिप्लिकेशन। क्या है भाई, रिप्लिकेशन है ना, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं यहां। तो ए में कौन सा एंजाइम यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यही दोनों हो जाएगा, ए या बी। उसके बाद बी नंबर, डीएनए से आरएनए, क्या होगा, कौन सा एंजाइम, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज होता है ना भाई, ठीक है। उसके अलावा सी नंबर, ये अभी पढ़ना है हमें, है ना, अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो ये होता है उल्टा, आरएनए से डीएनए बनना, है ना, इसको कहा जाता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी इसको पढ़ना, अभी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां से ये पूरा कट जाएगा। अच्छा चलो, हो गया कम से कम। कितना नंबर था ये, द 9 नंबर, द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन। मतलब यहां से क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बताइए हमको, क्या पूछ रहा है आपसे, द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो पॉलीमराइज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन डायरेक्शन, मतलब पूछ रहा है आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वह जो काम करता है किस डायरेक्शन में, 5' टू 3'। और ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो 5' टू 3'। उसके बाद 10 नंबर, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शनल फ्रॉम डीएनए सेगमेंट। आपको कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए दिया हुआ है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है आरएनए का सीक्वेंस। तो इसको बनाइए जल्दी कॉपी में, 2 सेकंड में, जल्दी से इसको कॉपी में बनाइए, कॉपी निकालिए जल्दी से। 2 नंबर आ गया, और लोगों का आओ। ए बी सी डी, बिना कॉपी का मत करो, मुंह जवानी नहीं होता है। What would be the base sequence of RNA transcript obtained from the given DNA segment? नहीं दिख रहा है तो लिखो इसको, इसको लिखो, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये क्या है, नॉन कोडिंग। समझ रहे ना, किसके आधार पे आरएनए बनेगा, उसको नॉन कोडिंग। चलो बनाओ इसको। भाई देखिए, डीएनए का 2 स्ट्रैंड दिया हुआ है, सी आ रहा है, हाँ सही है आपका। और किसी का आया,
अरे भाई देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। एक क्या होता है, कोडिंग, और दूसरा क्या होता है, नॉन कोडिंग। इसमें से टेम्पलेट डीएनए कौन सा है, कोडिंग या नॉन कोडिंग? हाँ, नहीं, गड़बड़ है, नॉन कोडिंग टेम्पलेट होता है। कॉपी निकालो। टेम्पलेट डीएनए के आधार पर ही नहीं आरएनए बनेगा। तो टेम्पलेट डीएनए कौन सा होता है, कोडिंग या नॉन कोडिंग? तो नॉन कोडिंग होता है। कॉपी निकालो। आ गया? अरे देख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में पढ़ाए थे। आ गया? इधर लिखे हैं, इधर इधर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में। समझ में आया जी? तो नॉन कोडिंग जो है डीएनए स्ट्रैंड, उसी के आधार पर आरएनए बनेगा। तो इसका सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस देखो 5' to 3' दिया हुआ है। अच्छा, 3' to 5' दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, CGTAA फलना फलना करके G है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है यहां पर आरएनए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, टेम्पलेट डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी के जगह पे क्या आएगा, जी, जी के जगह पे सी, टी के जगह पे ए ऐसे करके बना लोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। सही है, ध्यान दो। हाँ देखो, यहां पर क्या है, यहां पर टी है, क्या है, टी आरएनए में कभी भी नहीं होगा। तो ये आएगा सी के जगह पे जी, जी के जगह पे सी, टी के जगह पे ए के जगह पे यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि आरएनए बना रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री किससे करना है, टेम्पलेट नॉन कोडिंग से। कोडिंग से कभी भी मत करना, गलत हो जाएगा। समझ गए? अब 11 का बनाइए, ये बना दिए तो मजा आ जाएगा। क्या आ रहा है, बताना नहीं, अपने बनाना है। डीएनए का एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एमआरएनए का क्या होगा। बी हो रहा है, बहुतों कुछ का बी आ रहा है और किसी का कुछ, बी हो रहा है ना, और भी किसी का आ रहा है ए बी, या ए या बी, और किसी का कुछ आ रहा है। ए आ रहा है, किसी का गलत सही नहीं है। अरे भाई यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोडिंग के हिसाब से नहीं होता है, किसके अनुसार से होता है, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग कैसे निकालोगे, अरे भाई आपके पास डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, तो नॉन कोडिंग कैसे निकालोगे, एंटी पैरेलल। कॉम्प्लीमेंट्री करके इसको पहले निकालो, इसके आधार पे तब एमआरएनए बनेगा। अरे भाई देखो, ये कोडिंग स्टैंड है, क्या है इसका, ATTCGATG, यह कोडिंग है। अब नॉन कोडिंग कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है ना, डी आ रहा है, तो नॉन कोडिंग का निकालो आप। तो क्या आ जाएगा, TAAGCTAC। अब आया, अब इसके कंप्लीमेंट्री होगा आरएनए, है ना। तो इस यहां पर आरएनए बनेगा। टी के जगह पे क्या आएगा, ए के जगह पे यू, सी जी, टी के जगह पे
AUG, क्या आ गया आंसर? डी आ गया ना। क्वेश्चन अच्छा है, अब नहीं फंसोगे, ये दोनों खाली समझ जाओगे। ध्यान रखना है, नॉन कोडिंग याद रखना है। बारह नंबर बनाइए अब। इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग का लफड़ा तो नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो मतलब नॉन कोडिंग दे दिया है ना। क्या हो जाएगा इसका, बताओ जी। जी के जगह पे सी आएगा, सी के जगह पे जी, टी के जगह पे और टी के जगह पे ए के जगह पे यू। कहाँ आ रहा है, यही आ रहा है ना, सी नंबर आ रहा है। तेरह नंबर बनाइए, 13 नंबर बनाइए। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ए हो जाएगा स्टार्ट विथ टाटा बॉक्स, बी हो जाएगा स्टार्ट विथ पैलेंड्रस रीजन एंड एंड विथ रो फैक्टर, स्टार्ट विथ प्रमोटर रीजन एंड एंड विथ टर्मिनेटर रीजन, स्टार्ट विथ कैट रीजन। क्या होगा आंसर? ए हो जाएगा। और भी किसी का? बड़ा कर दे। अच्छा ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होना है, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तेरह नंबर आया समझ में सबको? आया जी? तो क्या होगा, सी हो जाएगा भाई। देखो टाटा बॉक्स लिखते हो तो टाटा किसके लिए, यू कैरियोट के लिए। यहां प्रोकैरियोट छूट रहा है ना, फिर प्रिवनो बॉक्स। तो एक वो टाटा से लेके नहीं ना चल पाओगे, प्रिवनो भी आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन सी नंबर क्या कर रहा है, स्टार्ट किससे होता है, प्रमोटर से, और अंत कैसे होता है, टर्मिनेटर से। ये ज्यादा सही होगा, मोर एक्यूरेट आंसर जाएगा। ये भी गलत नहीं है लेकिन अधूरा है। क्या है ऑप्शन, ये टाटा एंड प्रिन्वो बॉक्स लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब 14 नंबर, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए प्राइमेज बाइंड्स इज कॉल्ड। क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड होता है, प्रमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चर, प्रमोटर से। किसे, प्रमोटर से। पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली इन, पढ़ाए थे पॉलीसिस्ट्रोनिक। स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब जिसमें एक जीन हो और एक प्रोटीन बनाए। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब स्ट्रक्चर मेनी जीन हो। किसका था, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? एकदम रट लेना है, किसका, प्रोकैरियोट का। 16 नंबर बनाइए, 16 नंबर बनाइए। ये आपको दिया हुआ है, फिगर देख के बताओ किसका है, रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, रिप्लिकेशन बना दिए तो ट्रांसक्रिप्शन वैसे लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना बेचारा डीएनए खुला पड़ा है, और यहाँ एक सिंगल स्टैंडर्ड पड़ा हुआ आरएनए ही है ना। ये क्या है, आरएनए की डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, पॉलीमरेज। बनाए थे ना इसे करके, पॉलीमरेज, है ना। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का डायरेक्ट फिगर का है, एनसीईआरटी में यही वाला फिगर दिया हुआ। बी क्या होगा, सी हो रहा है।
ए होगा कि बी होगा? दिक्कत किसमें, बी या सी? कुछ भी हो सकता है, सी होगा, सिग्मा फैक्टर। अब देखो एक बात, ये आरएनए बन चुका है, क्या है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो, आरएनए बन चुका है ना, आरएनए बन चुका है। बनने के बाद कौन सा फैक्टर आता है, सिग्मा या रो? तो रो होगा। अगर ये यहां होता, ये बन नहीं होता, तो सिग्मा होता, बी हो जाएगा। सत्रह नंबर, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 17 नंबर बनाइए। हाँ 17। ये फिगर किस चीज का है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन इन, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन? नाम कुछ बताए थे ना इसका, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुका है, उसके बाद इसका काट छाट होगा, स्प्लिसिंग। क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ठीक है, ट्रांसलेशन तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 18 नंबर बनाइए जल्दी से। इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट हेट्रोजीनस न्यूक्लियर HNRNA is transcribed by ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा, बी हो रहा है। देखो आप लोग को बताए थे यूकैरियोट में 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए करता है, और सेकेंड वाला क्या करता है, एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। तीनों का अलग अलग बताए थे ना, कॉपी में देख लो, एनसीईआरटी में मत देखो। समझ गए? 19 नंबर, 19 नंबर बताइए जी। मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5D और HNN इज प्रोसेस ऑफ कैपिंग। क्या होगा, स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग। कैपिंग होगा, 5' पे क्या आ रहा है, 5 mg मिथाइल ग्वाइनोसिन, है ना। 20 नंबर बनाइए। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। The strand of double-stranded DNA which take part in transcription process is called coding strand। सही कि गलत? कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है क्या? नहीं लेता है कोडिंग, नॉन कोडिंग लेता है हमेशा। 2 नंबर, द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटालाइज पॉलीमरेज इन वन डायरेक्शन 5'2। सही कि गलत? सही है। उसके बाद 3 नंबर, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू 5' इन HNR ड्यूरिंग कैपिंग। सही है। 4 नंबर, ड्यूरिंग टेलिंग प्रोसेस एडेनाइलेट रेसिड्यू 203 एडेड 3 इन अ टेम्पलेट इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो क्या क्या सही हो गया? 2 नंबर, 2 नंबर सही, 3 नंबर सही, और 4 नंबर सही कि गलत? सही है। कौन सही है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब टेम्पलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। सही है। उसके बाद एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है भाई। कहीं कहीं पे क्या होता है, एनसीईआरटी अपना लाइन पूछवाता है ना। दिया है ना जी। 20 नंबर, 21 नंबर खत्म हो गया। 21 नंबर क्या होगा, इसको बनाइए जल्दी से, मैच करना है इसको। ये दिख रहा है ना जी।
सही है, क्या आ जाएगा? सिग्मा फैक्टर किधर जाएगा भाई? इनिशिएशन है ना, कैपिंग, 5 डैश टेलिंग, 3 डैश कॉर्डिंग स्टैंड। आ गया ना? कौन आया? बी। इसको मैच कर लेना, समझ गए? तो इसको दे भी देंगे, है ना, इसको ले लेना। अब ये समझने के बाद हम लोगों को चलना है आज के क्लास पे। इसको बताना इसलिए जरूरी था क्वेश्चन, क्योंकि जेनेटिक कोड में हवा नहीं लगता। एक और बात है, देखिए पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल डोगमा, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा में आपको बताया था, ध्यान देना, डीएनए से डीएनए बनाना क्या था? रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसलेशन, और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब बाद में आया मॉडर्न सेंट्रल डोगमा। मॉडर्न सेंट्रल डोगमा में एक स्टेप बढ़ गया। क्या बढ़ गया? सारा कुछ वही था, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो वो ट्रांसलेशन है ही। समझो, आरएनए से प्रोटीन भी बनता है। क्या बनता है? सॉरी, आरएनए से डीएनए भी बनता है भाई। जैसे एड्स वायरस में आरएनए होता है, और जब हमारे सेल में आता है तो वो अपने आरएनए से डीएनए बना लेता है। आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। क्या बोलेंगे?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनाना। इसके लिए एक एंजाइम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फेमस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और यह आपको एड्स वायरस में, एचआईवी वायरस में मिलता है। एचआईवी वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होता है। क्लियर हुआ दिमाग? अब समझो, एकदम शांत हो जाओ सभी लोग। अब देखो दिमाग वाला चीज है, डीएनए से डीएनए बनाया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। मतलब ये सेंट्रल डॉगमा आपको क्या बताता है, एक बार पहले भी बताए थे कि डीएनए अपना प्रोटीन बनाती है एक्सप्रेस होने के लिए। क्लियर है? तो डीएनए एक्सप्रेस होने के लिए प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो उसी प्रोटीन को समझने के लिए जेनेटिक कोड या कोडोन होता है ना। डीएनए में जो भी चीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके लिए वह प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, लेकिन सिंथेसिस करने के दौरान डीएनए को अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वह आरएनए, एमआरएनए के फॉर्म में देना पड़ता है। और वह एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में होता है ना। समझो जरा, यहां पे क्या बताया हमने, है ना। डीएनए, देखो बहुत सुंदर बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, कंटेन्स जेनेटिक व्हिच are expressed to है ना। डीएनए कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन which are expressed to making या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या इसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। उसके अलावा डीएनए, समझना जरा, डीएनए है ना, फॉरवर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए बाय, है ना, बाय N2 बेस सीक्वेंस, है ना, N2 बेस सीक्वेंस। समझना जरा, डीएनए आरएनए जब बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, तो एमआरएनए में जो नाइट्रोजन बेस है, होगा ना जी, नाइट्रोजन बेस जो है उसी वही नाइट्रोजन बेस के द्वारा प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। डीएनए ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है उसी के आधार पर प्रोटीन बनना है। क्या बोले? क्या अपोजिट? अरे देखो, वो तो आपको पता ही ना, बताया था कॉम्प्लीमेंट्री हर जगह होगा। डीएनए से आरएनए बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो ही रहा है, क्वेश्चन बनाए हो।
तो वो जो सीक्वेंस है वही प्रोटीन बनाएगा। कैसे बना देगा भाई? अब मान लो सीक्वेंस है यू यू यू, तो ये प्रोटीन कैसे बना देगा? तो इसके लिए एमआरएनए का तीन तीन जो नाइट्रोजन बेस है, तीन जो सीक्वेंस होता है तीन तीन गो का, उसको जेनेटिक कोड कहा गया। क्या बोला गया? जेनेटिक कोड या कोडोन। प्रत्येक कोडोन एमिनो एसिड को कोड करता है और एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कैसे बनता है? चेन ऑफ एमिनो एसिड। किसे बनता है? प्रोटीन किससे बनता है? चेन ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड कैसे पता चलेगा? फलना एमिनो एसिड आएगा, फिर दूसरा एमिनो एसिड, कैसे पता चलेगा? वो एमआरएनए के नाइट्रोजन बेस में लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग ये ना जान लेते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगा भाई, एमिनो एसिड कौन कौन सा, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो खुशी की बात यह है कि एमिनो एसिड 20 प्रकार का होता है। कितना होता है? वही 20 प्रकार जुड़ जुड़ के क्या बना देता है? प्रोटीन का चेन। क्या बना देगा? प्रोटीन का चेन। एमिनो एसिड क्या लिख रहे हैं? एमिनो एसिड का चेन ही क्या कहलाता है? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। एमिनो एसिड दो प्रकार का होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा क्या होता है? नॉन एसेंशियल। टोटल एमिनो एसिड कितने हैं भाई? कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? वैसे एमिनो एसिड जो हम लोग खाना से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? फूड से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? इसीलिए इनको कहा जाता है एसेंशियल। सब लोग इधर देखो, नीचे ऊंचे इधर मत देखो। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? जो हमारे शरीर में पहले से होते हैं। हमारे शरीर में कहां होगा? सेल में। कहां होगा? सेल में होगा। तो प्रोटीन सेल के अंदर बनता है। तो सेल में ये कहां होता है? बॉडी में। इसीलिए इसे वो क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। समझ रहे हो? ये जरूरी है क्योंकि भोजन से प्राप्त होता है। ये जरूरी क्यों नहीं है? वही है, घर का मुर्गी दाल बराबर। घर में है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तब जरूरत पड़ता है। समझ रहे हो? ये 10 होता है। इसका ट्रिक है टीवी मिल पाथ। अब ये ट्रिक होकर भी नहीं है। क्यों नहीं है? देख लो। टी मतलब होता है थ्रियोनिन, भी मतलब होता है वैलिन, एम फॉर होता है मिथियोनिन, आई फॉर होता है आइसोल्यूसिन, फिर एल मतलब होता है ल्यूसिन, है ना? फिर एल फॉर क्या होता है? लाइसिन। उसके बाद पी मतलब होता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। ए फॉर होता है आर्जिनिन, टी फॉर होता है ट्रिप्टोफन और एच फॉर होता है हिस्टिडीन। ये आपको याद करना है। अभी नहीं याद करोगे तो काम चल जाएगा, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये भी कितने होंगे? कितने होंगे भाई? ये भी 10 होता है, ये भी 10, 20 टोटल। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को ऐसे याद करेंगे हम लोग, गैस, गैक,
गेट पी, 10 हो गया ना। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, S फॉर सेरीन। उसके बाद G फॉर ग्लूटामिक एसिड। अब इसका यूज आएगा, हालांकि रटना नहीं है। A फॉर एस्पेरेटिक एसिड, C फॉर सिस्टेन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड तो ये होगा ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। ये A फॉर एस्पेरेटिक एसिड है तो ये होगा एस्पेरेजिन। T फॉर क्या होगा, टायरोसिन। और P फॉर होता है प्रोलीन। कितने प्रकार के एमिनो एसिड, 20। कितने होते हैं, 20। अब आपको कोई बोले बाबू हमको एक प्रोटीन बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, ये हो गया मान लो प्रोटीन, है ना। ये मान लो मिथियोनिन है, वैलिन है, वैलिन है, अपने मन से कुछ भी डाल दो, सेरीन है, एस्पेरेटिक एसिड है, कोई दिक्कत। ये क्या बन गया, चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। और देखो इसका एक और नाम होता है, बार बार पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, जैसे ये जो बॉन्ड होता है एमिनो एसिड के बीच में, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं। इसीलिए प्रोटीन को हम लोग देखो, एक पेप्टाइड, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारा होगा, तो प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, बहुत सारा पेप्टाइड। समझ में आया, प्रोटीन कैसे बनता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड। एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये सब जो एमिनो एसिड है ना, इसका कोड लिखा होता है एमआरएनए पे। ये जो 20 एमिनो एसिड आप देख रहे हो, हमको प्रोटीन बनाना है ना, प्रोटीन बनाना है डीएनए को, तो एमआरएनए पे इन सभी एमिनो एसिड का कोड होता है। क्या होता है, उस कोड के अनुसार, मान लो जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, वैलिन का होता है जीयूजी कोड। क्या होता है, अरे भाई नाइट्रोजन बेस है ना, ग्वाइनोसिन, यूरासिल, ग्वाइनोसिन है ना, ये आपको एक प्रूफ दिए हैं। ये क्या है, एमआरएनए का क्या है, कोड है। क्या है, कोड है, वैलिन का कोड है यार। जैसे आप लोग फेसबुक बनाते हो, आपका जो पासवर्ड है आपका कोड है। नया फेसबुक खोलोगे, उसमें अपना कोड डालोगे तो आ जाओगे ना आपका, दूसरा डालोगे तो दूसरा का आ जाएगा। उसी तरह एमिनो एसिड का कोड कहां होता है, इधर देखो, तुम लोग कहां देख रहे हो, एमिनो एसिड का कोड कहां होता है। अरे भाई एमिनो एसिड का कोड कहां होगा, एमआरएनए। कहां होगा, एमिनो एसिड का कोड कहां होगा, जैसा जैसा कोड आएगा वैसा वैसा एमिनो एसिड आएगा। उसी कोड एमआरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है, उसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अरे उसको क्यों कर रहे हो स्टडी, उसको नहीं करना है अभी, यहां पढ़ो ना, उसको घर में पढ़ना है। क्लियर हुआ सबको, कितना एमिनो एसिड, 20, है ना। वही जुड़ के प्रोटीन बनाएगा। एमिनो एसिड का कोड कहां है, एमआरएनए। एकदम रट लो, एमिनो एसिड का कोड एमआरएनए में है। जैसा जैसा कोड आएगा वैसा वैसा एमिनो एसिड आएगा, और कोड खत्म, एमिनो वो भी खत्म, प्रोटीन बन के तैयार। ठीक है, तो उस कोड को कहा जाता है जेनेटिक कोड या कोडॉन। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है जेनेटिक कोड।
जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का हम परिभाषा जल्दी लिखते नहीं है, लेकिन यहां लिखेंगे परिभाषा, डिफिनेशन। क्या होता है भाई जेनेटिक कोड, है ना? द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA which codes 1 amino acid are called जेनेटिक कोड या कोडोन। जेनेटिक कोड को हम कोडोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोन। तो mRNA पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। तो यहां पर लिखते हैं द स्पेसिफिक, है ना, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ऑन mRNA which code कितना एमिनो एसिड? 1 एमिनो एसिड is called जेनेटिक कोड। अभी कंप्लीट समझ में नहीं आया, अभी कंप्लीट समझ में नहीं आया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड या कोडोन। Genetic code is triplet. Triplet means it has 3 nucleotide base, या फिर it is made up of 3 nucleotides। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट इन नेचर। मतलब कोडोन कैसा होता है? ट्रिपलेट। कैसा होता है? तो क्या लिख रहे हैं? कोडोन्स आर ट्रिपलेट। It means it has 3 न्यूक्लियोटाइड्स, या इसको क्या बोलोगे? 3 नाइट्रोजन बेस। ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है? ट्रिपलेट। ठीक है? एनसीईआरटी लाओ, एनसीईआरटी। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है ना? ठीक है, इसको रखना है। तो यहां पर देखो हमने एक, अच्छा बताओ, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये डीएनए का है या आरएनए का? एमआरएनए का है। किसका है? एमआरएनए।
हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया 1 कोडोन इक्वल टू 3n2 बेस, है ना? कितना होगा? 3n2 बेस, या फिर 1 एमिनो, मतलब एक कोडोन एक एमिनो एसिड को करता है रिकॉग्नाइज। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसमें कोडोन कितने हैं। कोडोन कितना है भाई, बताओ। इसमें 7 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। समझ गए सभी लोग? मतलब 3 नाइट्रोजन बेस बराबर 1 कोडोन। 3 गो को 1 कोडोन बोलोगे ना, तो कितना है? 7 है। 3 का 1 कोडोन कहलाता है। तो कोडोन इक्वल टू हो जाएगा 7। कोडोन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। और यह एमिनो एसिड कितना कोड करेगा? 7 ही होगा। कितना होगा? एमिनो एसिड को यह कोड करेगा से 7। 7 कोडोन है तो 7 एमिनो एसिड को यह कोड कर लेगा। कोई किसी को समझने में कोई दिक्कत? या फिर पूरा नाइट्रोजन बेस जोड़ दो, उसको 3 से भागा दे दो, उतना कोडोन आ जाएगा। यही होगा ना भाई, है ना? आपके पास 90 नाइट्रोजन बेस है, समझो। आपके पास 90 नाइट्रोजन बेस है, कितना कोडोन होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। समझ गए? बीस एमिनो एसिड के लिए आपके शरीर में 64 कोडोन है। कितने हैं? 64। जिसमें से 3 जो होते हैं वो टर्मिनेशन होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। 61 ही बचते हैं। क्या लिख रहे हैं? देयर आर 64 कोडोन्स in which 61 codon codes 20 amino acid। कोडोन कितने हैं? है ना? जिसमें से 61 कोडोन ही क्या करता है? 20 एमिनो एसिड के लिए, है ना? 3 कोडोन्स आर स्टॉप कोडोन। क्या बोलते हैं उसको? इसका भी नाम लेंगे, स्टॉप कोडोन। UUA, UUG, UGA। ये तीनों जो कोडोन होते हैं यह क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन। क्या होते हैं भाई? स्टॉप कोडोन। कोई दिक्कत? अब ये कैसे हो गया? कितने आदमी हैं? 20। आदमी कितने हैं? एमिनो एसिड कितने हैं? और कोडोन कितने हैं? 61 बोलो। 3 तो बेकार का है। 61। बहुत नाइंसाफी हो गया। मतलब आदमी 20 हैं, आम कितने हैं? 61। तो इसका मतलब क्या है? एक को ज्यादा हो रहा है। एक को 3 मिल रहा है। मतलब एक आदमी पर एक से ज्यादा आम है। उसी तरह एक एमिनो एसिड पर कई कोडोन है ना। यही बात हुआ ना? बात को क्लियर हो रहा है? कैसे? 20 एमिनो एसिड, 61 कोडोन। देखो ये निकाला कैसे गया है पता है? गेमो नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? जॉर्ज गेमो। इन्होंने देखो ये कैसे बनाया, कैसे मतलब निकाला। सोचिए, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाया।
इन्होंने देखो नाइट्रोजन बेस कितने हैं डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं, 4 ही होते हैं, है ना, 4 होते हैं। तो इन्होंने देखा कि अगर 4 का पावर 1 देते हैं तो 4 होता है, तो 20 एमिनो एसिड और 4 यहां कोडोन हो रहे हैं, ये तो बेकार हो गया, नाइंसाफी है। उसके बाद इन्होंने 4 पर पावर कितना रखा, 2 रखा, तो कितना आ गया 16, 20 एमिनो एसिड और 16 कोडोन, नाइंसाफी। आम ज्यादा हो जाए वो अच्छा बात है, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने 4 का पावर क्या रखा, 3, कितना हो गया 64, मतलब 20 एमिनो एसिड के लिए 64 कोडोन। तो ये गलत हो गया, इसको इन्होंने सही किया, और रियल में यही सही हुआ। इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज हुआ, ये कोई मैथमेटिक्स है ना इसे पावर वाला एक टॉपिक ही है, कम्युनिकेशन, क्या नाम है, प्रोनाउंस ऐसे कुछ नाम है, पीसी से है, नहीं कुछ है मैथमेटिक्स, कोई बात, हाँ डिफरेंशिएशन भी नहीं, इंटीग्रेशन भी नहीं, एक होता है ना एक्सपोनेंशियल भी नहीं, हम नाम भूल रहे हैं, मैथमेटिक्स में है 2 नाम है, पी और सी दोनों आता है इसमें, जिसमें होता है ना इतने लोग होंगे तो कितने में बटेगा वो, नहीं आ रहा है आप लोग, अच्छा देखो कोई बात नहीं, मैथ से कोई काम नहीं, हाँ, परमिटेशन कम ऐसे कुछ है, नहीं याद है आप लोग, समझो, समझ गए। तो 4 पर कितना पावर रखना पड़ेगा, 3, इसीलिए ट्रिपलेट हो गया, क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तो कितने कोडोन है भाई, ट्रिपलेट नेटवर्क सबको समझ में आया, 20 एमिनो एसिड के लिए कितने कोडोन, और 3 कोडोन जो है, नहीं ट्रिपलेट नेचर समझ में आ गया आपको। दूसरा है यूनिवर्सल, दूसरा क्या है, यूनिवर्सल। ध्यान देना, दूसरा से पहले हम लोग और कुछ करते हैं, दूसरा से पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ और करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है ना ये, अच्छा दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है जी। देखो ये आपको 64 बताया था, है ना, और आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो उसे भी निकाल लीजिए। देखो यहां पर 64 कोडोन है, कितने हैं, देखो 1 2 एक खांचा, 4 4 8 4 12 4 16 16 16 16 16 64, 64 हो गया। इसमें देखो स्टॉप कोडोन कौन कौन सा है, ये है और ये है, जो हमने लिखा है इसको और पढ़ाएंगे। बाकी बचा कितना, 61। तो 61 कोडोन है और एमिनो एसिड कितना है, एमिनो एसिड 20 है, इसी में ना बांटना है। इसका मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा
कोडोन होगा, होगा ना जी। तो जैसे देखो यहाँ PHE, PHE मतलब होता है फिनाइल एलनिन, अभी सब लिख चुके हैं। ल्यूसीन, फिर यहां पर ल्यूसीन का है, देखो ल्यूसीन 6 है, और मतलब अकेले ल्यूसीन का 6 नेट कोडोन है, कितना है 6 है। उसके बाद देखो आइसोल्यूसिन, इसका 3 है। मिथियोनिन, इसका एक ही होता है जिसका नाम है AUG। उसके बाद वैलिन, वैलिन का कितना है 4। सेरीन का देखो 4, और इधर भी होगा यहां 2 6। प्रोलीन का 4, सब नाम लिखे हुए हैं। थ्रोनिन का 4, एलिनिन का 4, टायरोसिन का 2, हिस्टिडीन का 2 है, ग्लाइसिन का 2, एस्पेरेजिन का 2, फिर देखो यहाँ लाइसिन का 2, एस्पेरेजिन का, एस्पेरेटिक एसिड का 2 है ना, ग्लूटामिक एसिड का 2, सिस्टीन का 2, आर्जिनिन का 4, 2 6, उसके बाद ग्लाइसिन का 4। तो यहां पर देखो कितना हो गया, एक को कौन सा बच गया, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो खुशी की बात यह है आपको सब याद नहीं रखना है, ये वाला खांचा ये याद रखना है, ये याद रखना है, मिथुनिन का, स्टॉप कोडोन का, सेरीन का याद रखना है। कुछ चीजों को आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में है, पहले बता रहे हैं। ये क्या है आपके एनसीईआरटी में पहले से है, ठीक है। समझ रहे बात को, तो मतलब एक एमिनो एसिड के लिए क्या है, एक से ज्यादा कोडोन। तो समझ में आया सबको, ट्रिपलेट कोडोन, अरे समझ में आया। क्या करना है इसको, हाँ इसको भी लिखना है। ये लिखाने में बहुत टाइम लगता है, इसे लिखाना कोई जरूरत नहीं होता है, समझ रहे बात को। इसको लिखाना बिल्कुल आसान है। UC, देखो कैसे लिखा हुआ है, UCAG, UCAG, फिर बगल में UCAG, ऐसे करके लिख लोगे, है ना। क्या हो गया, नहीं आएगा, अरे ऐसे है देखो, ये आपके एनसीईआरटी में है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो एनसीईआरटी खोल के ये है ना किया जाता है। तो पहला बात समझ गए, ट्रिपलेट, कहीं पर भी देखो 3 ही नाइट्रोजन बेस है, क्लियर। अब अगला पॉइंट चलते हैं, यूनिवर्सलिटी। समझो बात, समझो, कोई आवाज बात नहीं करेगा, एकदम शांत, एकदम इधर देखोगे सब। यूनिवर्सलिटी मतलब क्या होता है,
कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होता है। ये जो हमने 61 जेनेटिक कोड देखा है, या आदमी से लेकर के बैक्टीरिया तक सब जगह लागू है। समझ रहे हो? ये नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस कोडोन है, या आदमी से लेकर कहां तक है? आदि से लेकर अंत तक है, पृथ्वी से लेकर पाताल तक सब जगह है। ऐसा नहीं कि हमारे में है, बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा, सब में चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन इसमें भी देखा गया है, वो हम लोग नेगलेक्ट करके चले। यूनिवर्सलिटी क्या होता है? क्या लिखेंगे? जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, means human to bacteria it is similar। जैसे आप लोग सबसे पहले देखे यू वो किसको कोड कर रहा है? फिनाइल एलेनिन को। तो वह आदमी में भी वही होगा और बैक्टीरिया तक में भी वही होगा। कहने का मतलब ये है यूनिवर्सलिटी। उसके बाद तीसरा है, ध्यान देना मेरा बात आप लोग ध्यान दो। तीसरा है अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या होता है कि कोडोन आर, फिर बात कर रहे हो, इधर देखो, कोई नहीं इधर देखेगा, सब बात नहीं करेगा कोई। स्पेसिफिक देखो, जेनेटिक कोड्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक कोडोन एक एमिनो एसिड को ही कोड करता है। एक जो कोडोन है वह एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, दो को कभी भी नहीं कर सकता। मतलब एक आम एक ही आदमी खाएगा, भले 64 आम है, 61 आम है, लेकिन एक आम में एक ही आदमी खाएगा, ऐसा नहीं एक आम में दो आदमी खा रहा है। समझ रहे बात को? तो इस यही बात है कि जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक मीन्स क्या होगा? वन कोडोन कोड्स a particular amino acid particular amino acid। तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में अभी जस्ट हमने बनाया, लेकिन उसको फिर से बनाते हैं। AUG UUU UUC UUC UUU UUU और UUC, है ना? UUC रखो जरा। अब यहां पर आपको नाइट्रोजन बेस, ये mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है। आप लोग कोडोन समझ रहे, इसमें 7 है, अभी जस्ट बनाए थे। तो आपको कोडोन को देख करके एमिनो एसिड को लिखना है। क्या करना है? कोडोन को देख करके एमिनो एसिड को लिखना है। जैसे आप लोग के पास एनसीईआरटी है, अभी तो याद नहीं आपको कोडोन किसका कौन है, तो आप देख करके बताओगे, और हमको जरूरी है देख करके बताना। बताओ AUG किसका, कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा? मिथ्योनिन लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में ही होगा, सबसे नीचे थर्ड रो में, थर्ड में होगा AUG भाई, फर्स्ट वाले रो में तीसरे नंबर चैम्बर में क्या है बताओगे? मिथ्योनिन। UUU फिनाइल एलेनिन, UUC फिनाइल एलेनिन, UUC फिनाइल एलेनिन, UUU फिनाइल एलेनिन, UUU फिनाइल एलेनिन, UUC। तो सिंपल सा एनसीईआरटी ने,
इससे क्या पता चल रहा है? एक कोडोन एक एमिनो एसिड को ही कोड कर सकता है। एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। तो अतः क्या लिखेंगे हम लोग? अतः क्या लिखेंगे? है ना, क्या लिखेंगे? सीक्वेंस ऑन mRNA, sequence on mRNA can be used to determine amino acid sequence in protein। सही कि गलत? हम सही लिखे हैं कि गलत? ये क्या बना? अरे भाई ये क्या बना? तो आपने mRNA का सीक्वेंस को देख करके क्या बना दिया? उसके आधार पे एमिनो एसिड सजाया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जोड़ दिया और क्या बना दिया? तो हम लोग सीक्वेंस ऑन mRNA कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। बना लोगे? आपको एमिनो एसिड का सॉरी mRNA का सीक्वेंस दिया होगा, प्रोटीन बना सकते हैं हम। आपके लिए खाली वो चार्ट होना चाहिए। बहुत बार चार्ट का जरूरत नहीं पड़ता, वो आपको हिंट दे देगा। इजी जैसे यहां देख रहे हो, एग्जाम में आज तक जितना है यही वाला चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 11-12 में मत देखो, है ना, नीट में देखो। 11-12 तो इजी रहता है, उसमें इतना हार्ड नहीं रहेगा। समझे इस बात को? अरे भाई इधर मेरा बात सुनो। डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए में कोडोन खोजो, कोडोन के अनुसार सेल क्या करती है? एमिनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बना दी, बन गया ना। तो यही होता है, मतलब एक कोडोन से एक ही एमिनो एसिड आएगा कि नहीं? इस बात को समझे। अब दूसरा बात लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इंपॉर्टेंट है इससे, इसको समझ गए? एक कोडोन एक एमिनो, एक कोडोन एक आम एक आदमी, एक आम कितने? 61, आदमी 20। क्लियर? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, थरथराएगा पृथ्वी। क्या होगा? थरथराएगा। देखो इधर, डीजेनरेसी, ये क्या कहती है? देखो इसका मतलब है एक एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। सही कि गलत? एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन होगा कि नहीं? वही बात कहती, होता ही है ना। किसी में 6, किसी में 3, किसी में 1 भी हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या लिख रहे हैं? जेनेटिक कोड इज degenerate means one amino acid is coded by one amino acid coded by more than one codon। मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन, बट एक कोडोन के लिए एक ही एमिनो एसिड। एक आदमी के लिए एक से ज्यादा आम, लेकिन एक आम एक ही आदमी खाएगा।
क्लियर? अब देखो, आपको फिर वही क्वेश्चन देते हैं। ये हमको पढ़ के बताओगे? ये वाला लिखते हैं, ये वाला लिखेंगे, आपको ये बनाना, बना दोगे? क्या होगा? पक्का बना दोगे? देख के बताना हमें क्या है सीक्वेंस। बना दोगे भाई? देखो क्या था, मिथियोनिन, उसके बाद क्या था, उसके बाद और था, एक और है, 3 फिनाइलैलेनिन है, 6 है, उसके बाद वो खत्म हो गया। ये आपको एमआरएनए दिया है। आप लोग प्रोटीन बनाइए, इसका कोडोन बनाइए, सही है ना? वही था ना अभी। तो इसका आप कोडोन लिखिए, बताओगे? एक आदमी बोला यू यू यू, एक आदमी बोला यू यू सी। उसके बाद अच्छा मान लो यहां पर हम, आपने क्या बोला यूयूसी, हम ये भी तो लिख सकते हैं। मान लो वो क्वेश्चन नहीं बनाए थे, हम तो ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे यूयू भी लिख दें, तब तो सीक्वेंस ही गलत हो, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कोडोन दिया है तो उससे एक्यूरेट एमिनो एसिड लिख सकते हो, अनएम्बिगुअस होता है। लेकिन अगर आपको एमिनो एसिड का सीक्वेंस दिया है तो कोडोन लिखना क्या है, भारी तबाह है। जस्ट एग्जांपल देखो, आप लाइसिन का देखो। अब मान लो यहां लाइसिन था बीच में, मान लो यहां पे क्या है, लाइसिन है, समझो लाइसिन है, तो क्या लिखोगे देख के बताओ? ए ए ए जी, दो ही है, और होगा 4 है ना, ए यू एच 6 होगा इसका, नहीं है, 2 ही है। अच्छा मान लीजिए 2 ही हैं। अच्छा ल्यूसीन का बताओ कितना है? ल्यूसीन इसका 6 है। अच्छा 6 वाला कोई देख के बताओ। आर्जिनिन भी है। अच्छा आर्जिनिन का बताओ कितना है इसका? सीसीयू, एक आदमी बोलो ना, एक आदमी। अच्छा मान लो 4 दिखे, मान लो यहां पे आर्जिनिन लिख देते, क्या लिख देते? तो आप क्या लिखते इसमें से? चारों में से कोई कैसे लिख दोगे? अब डीएनए में जैसा होगा वैसा ही लिखना पड़ेगा ना। तो यही कारण है कोडोन लिखा हुआ है, नहीं लिख ही नहीं सकते आप। क्या लिखे इधर? सीक्वेंस। अगर एमआरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस आप 100% एक्यूरेट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है तो आप कभी भी कोडोन एमआरएनए का सीक्वेंस नहीं बना सकते हो, याद रखो। समझ रहे बात को? अरे बुझ रहे हो मेरी बात?
ये हो जाएगा गलत। पांचवा क्या लिखें? अच्छा नहीं नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा। नोट क्या लिख रहे हैं? नोट क्या लिख रहे हैं? एमिनो एसिड sequence in protein cannot be used to determine sequence of mRNA। याद हो गया? नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? एमिनो एसिड के सीक्वेंस से आप कोडोन क्यों नहीं लिख पा रहे हो? कौन सा गुण के कारण? डीजेनरेट। कौन सा? क्योंकि एक एमिनो एसिड के लिए कई है ना। अब कौन सा लिखोगे? गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। क्लियर? और पीछे जो लिखे हैं ये वाला गुण कोडोन का एमआरएनए का सीक्वेंस है, उसे प्रोटीन का सीक्वेंस आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो वह कौन से गुण के कारण हो रहा है? अनएम्बिगुअस। किसके कारण हो रहा है? अनएम्बिगुअस के कारण। क्लियर है? डीजेनरेट कहां लिखा भाई? अच्छा इसमें चला गया। अच्छा ये एक्स्ट्रा लिखा गया, कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद कौन सा नंबर है भाई? हड़बड़ा गए क्या आप लोग? 4। उसके बाद 5। देखो उसके बाद कोडोन्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कैसे होते हैं? कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। मतलब एक कोडोन खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। ऐसा नहीं कि बीच में चढ़ गए। ऐसा नहीं कि यू 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 आधा रह गया, आधे पे स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद छठा जो होता है इनिशिएशन कोडोन, है ना। इनिशिएशन कोडोन यह होते हैं AUG। क्या होता है यह? समझो जरा। सबसे पहला एमिनो एसिड कौन सा आता है? कौन सा आता है? किसी भी प्रोटीन में सबसे पहला कौन रहेगा? क्योंकि इसको ये पहले यही आता है। ये अगर नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा प्रोटीन बनना। अगर ये नहीं आया तो प्रोटीन नहीं बनेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इनिशिएशन कोडोन। कभी कभी ये भी आता है GUG, जिसका नाम क्या है? वैलिन। वैलिन का भी ये भी कभी कभी इनिशिएशन कोडोन आता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो गया, चल रहा है गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। जैसे ही स्टॉप कोडोन आया प्रोटीन बनना बंद। जैसे ही AUG आया प्रोटीन बनना चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। जैसे ही स्टॉप कोडोन आया प्रोटीन बनना खत्म और प्रोटीन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप कोडोन कौन होते हैं?
वैसे कोडोन जो प्रोटीन बनना स्टॉप कर दे। कौन कौन होते हैं? UUA, UUG, है ना, UAG, ये तीनों स्टॉप कोडोन होता है। जैसे ही ये आएंगे आपका कोडोन बनना क्या होगा? बंद हो जाएगा। है ना, बंद हो जाएगा जी। अरे भाई, बताओ, ये mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें कितना एमिनो एसिड का प्रोटीन बनेगा? स्टार्ट कहां से होगा? यहां से होगा। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, खत्म, स्टॉप, बंद। अब ये एमिनो एसिड में, प्रोटीन में 6 ही होगा। अच्छा अच्छा, ये यही तो गड़बड़ लिखा है। यू यू है ना, डबल है। रुको रुको, ये गड़बड़ हो रहा है, इसको फिर से लिखते हैं। हाँ बताओ अब, UAA, UGA, UAG, यही है ना? तो क्या गलत हुआ? अच्छा, ऊपर था, सही है, यहां बंद है ना। जहां पर स्टॉप कोडोन आया तो वहीं पर क्या होगा? प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन है अगले क्लास में करवाएंगे सारा, पहले आकर के इसे ही समझ रहे हो। रुक जाओ तुम लोग।